उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग आज जिस उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं वह है स्वर्गीय श्री मनोज बाबू के सुपुत्र के शुभ विवाह का उपलक्ष्य है। आज मनोज बाबू भले नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में सूक्ष्म रूप से वो जरूर है। उनकी आत्मा तो जरूर है। उनके सुपुत्र का शुभ विवाह है। उसी विवाह के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। विवाह में खुशी का ही माहौल होता है, खुशी का गीत होता है, लेकिन जब सत्संग का कार्यक्रम होता है तो जो भी कार्यक्रम किया जाता है सब शुभ हो जाता है। उसमें गुरु की कृपा हो जाती है। गुरु की कृपा के लिए ही ये आयोजन किया गया है। तो शुभ शुभ विवाह हो जाए, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, इसीलिए यह सत्संग का कार्यक्रम है। गुरु कैसे होते हैं? कहता है गुरु सर्वशक्तिमान होते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। संत सदगुरु कैसे होते हैं? कहते सुख के सागर। सागर में अगाध जल होता है। सागर में जितनी जलराशि होती है वो कितनों आप निकालते रहिए घटने वाला नहीं है। कितना भी निकाल लीजिए सागर से जल घटता नहीं है। ठीक उसी तरह से संत सदगुरु के पास सुख की राशि होती है। जो उनके शरण में चले जाते हैं, उनके चरण में चले जाते हैं, कहते हैं उनके ऊपर सुख की वर्षा करते रहते हैं, कृपा बना करके रखे रहते हैं। इसलिए संत सदगुरु के शरण में जाना आवश्यक हो जाता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति महान हुआ है वो गुरु की कृपा से हुआ है। उनके इतिहास को यदि पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनके पीछे गुरु का हाथ है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, स्वामी विवेकानंद जी महाराज विश्व विख्यात संत हुए हैं। विश्व में सब कोई उनको जानते हैं। जब वह शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, वहाँ पर उनका फोटो लिया जा रहा था। फोटो जो लेने वाले थे फोटोग्राफर, तो लेंस मिलाते हैं, पहले फेस को मिलाते हैं तब फोटो लेते हैं। तो फेस मिला रहा था वो, तो पीछे में बूढ़े जैसे कोई संत महात्मा दिखाई दिए उनको। दाढ़ी थी उनके पास, बाल था। तो फिर कैमरा हटाते हैं तो देखते हैं वहाँ तो कोई नहीं है। फिर लेंस लगाते हैं तो फिर देखते हैं कोई महात्मा आ गए। फिर हटाते हैं तो देखते हैं कोई नहीं है। 2-3 बार ऐसा हो गया तो कैमरामैन गया विवेकानंद जी महाराज के पास पूछने के लिए कि महाराज, जब मैं आपका फोटो ले रहा हूँ तो पीछे में कोई महात्मा कहाँ से आ जाते हैं? उनके पास दाढ़ी भी है, बाल भी है, और जब कैमरा हटाता हूँ तो कोई आदमी नहीं दिखाई देता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज यह सुनकर के रोने लगे। उन्होंने कहा कि धन्य है गुरुदेव। गुरुदेव कहाँ पर हैं, मैं कहाँ हूँ? वहाँ से यहाँ गुरुदेव मेरे पीछे आ गए। गुरु जो होते हैं शिष्य के साथ रहते हैं। जाओ गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जाओ गुण होए शरीर। हम कहीं भी रहेंगे, गुरु को याद करेंगे तो उनकी कृपा वहां तक पहुंच जाती है जहां तक में आप हैं। जहां आप हैं वही गुरु की कृपा हो जाती है। आप कहानी सुने होंगे बाबा जी का। बाबा जी जंगल में रहते थे, ध्यान करते थे। और उनके कौन शिष्य थे? एक रानी खेत में जो रहते थे। हाँ देखिए भूल गए। तो कहते हैं ना, वो वहाँ आश्रम है ना बांका तरफ उनका, देखिए। अच्छा ठीक है। कहते हैं कि बाबा जी जो थे वो इतने सिद्ध पुरुष थे, जब उनके पास गए उनके जो शिष्य थे
तो उन्होंने उनको ध्यान करवाया बैठा करके, मुक्ति मिली उनको वहाँ पर। वो बोले कि तुम घर चले जाओ, वहीं प्रचार प्रसार करना। वो घर आ गए। एक दिन वो गुरुजी को याद करते हैं तो उनके गुरुजी जो बाबा जी थे वो उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाते। गुरुजी को याद करेंगे, उनकी कृपा हर वक्त बनी रहती है। जैसे याद करने से हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जब याद करेंगे तो दया हो जाएगी। याद का उल्टा दया होता है। याद करने से दया होती है, तो गुरु को याद करने से गुरु की कृपा होती है, दया हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं गुरु की वंदना करता हूँ। रामचरितमानस में सबसे पहली वंदना गुरु की गई है। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, गुरु को प्रथम स्थान में रखते हैं। गुरु जब प्रथम स्थान में रहता है तो सब कार्य सिद्ध हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। कितना मोटा ग्रंथ है, विश्वविख्यात ग्रंथ है। कोई भी शुभ काम करता है तो अपने इष्ट की उपासना करता है, पूजा करता है, बुलाता है, मनाता है अपने इष्ट को। कोई भी क्यों ना हो, शुभ काम कोई भी होता, चाहे शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, तो उसमें अपने इष्ट को बुलाते हैं ना, मनाते हैं ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले किनको बुलाते हैं? कहते हैं गुरु को। सबसे पहले गुरु को बुलाते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। तो गुरु की वंदना होने से उनका सब कार्य सिद्ध हो गया ना। उतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया और आज विश्व में विख्यात ग्रंथ वो है। इसलिए सबसे पहले गुरु का स्थान होना चाहिए। कहेंगे ये आपका व्यक्तिगत मत है। हमारा ये व्यक्तिगत मत नहीं है, ये दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सबका मत है। गुरु जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा में एक पद्य आया है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा के रचनाकार तुलसीदास जी महाराज हैं, वही लिखे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे हनुमान आपकी जय हो, आप कृपा करिए। कैसे कृपा करिए? अपने तरह नहीं करिए, गुरु की तरह कृपा करिए। गुरु का प्रथम स्थान वहां देते हैं। कहते हैं कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की तरह आप कृपा करिए। गुरुदेव कैसे होते हैं? कहते हैं कि महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए, जैसे सौर मंडल में जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से शिष्य के अंदर में जो अज्ञानता होती है उसको दूर करने वाले एक सच्चे संत सदगुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु की उपासना करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव महारती संत सेवी जी महाराज कथा कहा करते थे। कथा कहा करते थे जब भगवान श्री राम रावण पर चढ़ाई कर रहा था, उसको समुद्र पार करना था। तो समुद्र पार करने के लिए उस समय क्या नाव तो थी नहीं, और 400 योजन पार करना है तो कैसे होगा? एक दो आदमी थोड़ा था उनके साथ, भालू बंदर कितना अक्षोणी सेना, सबके साथ जाएंगे कैसे लंका? तो नल नील को कहा गया कि तुम पुल बांधो, पुल बन जाएगा तो सब चढ़ करके उस पार चले जाएंगे। तो नल नील पुल बांधने का काम करने लगे और जो भालू बंदर था वो उनका सहयोग करने लगे। तो भालू बंदर क्या करता था, छोटा बड़ा जो भी पत्थर होता था सब उठा करके लाता था, नल नील के हाथ में देता था, नल नील समुद्र पर रखता था। देखिए विशेषता क्या थी, जैसे ही समुद्र पर पत्थर रखता था वो तैरने लगता था।
बड़ा आश्चर्य की बात हो गई। जितने भालू बंदर थे सबको आश्चर्य लगा कि जो भी पत्थर रखते हैं सब तैरता है। एक बंदर भगवान श्री राम के पास जाता है, भगवान श्री राम से कहता है, भगवान नलनील तो बड़ा चमत्कार कर रहा है। बोले क्या हुआ? बोले कि नलनील जो पत्थर रखता है पानी पर सब तैरता है। बोला ऐसा भी कहीं होता है पत्थर तैरता है? बोले हाँ भगवान तैर रहा है, चलिए देखने के लिए। भगवान श्री राम भी आते हैं तो देखते हैं जो पत्थर रखते जा रहा है सब तैरते जा रहा है। भगवान श्री राम कहते हैं कि नलनील तू तो बड़ा चमत्कारी है जी, तू जो पत्थर रखता है सब तैरता है। नलनील कहता है भगवान वो हमारा कोई चमत्कार नहीं है, सब आपकी कृपा से होता है, आपकी कृपा है तभी ये तैर रहा है। भगवान श्री राम कहता है कि मेरी कृपा से तैरता है तो मैं जो पत्थर रखूंगा सो भी तैरेगा। बोले हाथ कंगन को आरती क्या, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या बात है, आप रख करके देख लीजिए। एक बंदर छोटा सा कंकर लाता है, भगवान के हाथ में देता है तो भगवान श्री राम समुद्र पर रखते हैं, जैसे ही रखे गड़गड़ा के नीचे चला गया। भगवान श्री राम कहता है नलनील तू तो कहता था मेरे कृपा से तैरता है, वो पत्थर तो नीचे चला गया। नलनील भी बड़ा होशियार था, वो कहता भगवान अरे वो तो जड़ पत्थर है, यदि आपके हाथ से चेतन ब्रह्मा छूट जाएगा वो किस रसातल में जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। आपके हाथ से यदि जीव छूट जाएगा उसका क्या दशा होगा उसको कोई जानता नहीं है। इसलिए परमात्मा के कृपा के नीचे रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है सदगुरु करुण कर पर ठहर धर्म में ही जावे पार में। जो सदगुरु की कृपा रूपी हाथ के नीचे रहता है कहते वही भवसागर से पार होता है। गुरु की कृपा होती है। कृपा कैसे होगी? कहता आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। कोई भी व्यक्ति तब प्रसन्न होता है जब आप उसकी सेवा करते हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों ना, ए टू जेड, वह तब खुश होता है जब उनके लिए आप कुछ करते हैं। जब तक आप करते नहीं है तब तक वो खुश भी नहीं होता है। साधारण सी बात है। बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक आप कुछ मेहनत कर दीजिए उसके लिए, सेवा कर दीजिए उसके लिए, कुछ दीजिए उसको, तब वो खुश हो जाता है। कहते हैं ठीक उसी तरह से संत सदगुरु कब खुश होते हैं? कहते हैं जब उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो सदगुरु खुश होते हैं। उनकी आज्ञा क्या होती है? कहते हैं उनकी आज्ञा है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तगना चाहिए। ये गुरु की आज्ञा है। गुरु की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो उनकी कृपा बनी रहेगी। एक गुरु भक्ति हुई है सहजोबाई। सहजोबाई कहती है राम तजो पै गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। कहते मैं राम को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ। सहजोबाई से पूछा गया कि भाई ऐसी क्या बात है, आप राम को छोड़ देंगे गुरु को नहीं छोड़ेंगे, गुरु में क्या विशेषता है? सहजोबाई कहती है हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। परम प्रभु परमात्मा ने इतना कृपा किया कि मनुष्य का शरीर दिया। हम इस संसार में तो आए लेकिन संसार में उलझ गए, भटकने लगे, आवागमन में पड़ गए। गुरु क्या करते हैं? कहते गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान दे करके गुरु आवागमन से छुटा देते हैं। इसीलिए गुरु सबसे बड़े होते हैं। कबीर साहब ने कहा गुरु गोविंद दो खरे काको लागे पांव, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और परमात्मा एक जगह हैं फिर भी हम नहीं पहचान पाते हैं। गुरु क्या करते हैं? शिष्य को ज्ञान देते हैं, परमात्मा की पहचान करा देते हैं। इसलिए गुरु श्रेष्ठ होते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं ज्ञान को।
जिस शरीर में ज्ञान है वह गुरु का शरीर है, जिस शरीर में ज्ञान नहीं है वो गुरु नहीं गोरू है। कहते अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। अंधा गुरु हो और बहरा चेला हो तो कैसे कल्याण होगा? दोनों का कल्याण नहीं होने वाला है। एक सुंदरदास जी महाराज हुए हैं, उन्होंने कहा गोविंद के किए जीव जाते हैं रसातल को, गुरु उपदेश सो तो छूटे जम फंदते। गोविंद परमात्मा की कृपा होती है, मनुष्य का शरीर मिलता है, और गुरु की कृपा होती है तब क्या होता है? कहते भवसागर से पार हो जाते, आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इसलिए गुरु श्रेष्ठ होते हैं। एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु की पूजा हो जाती है, सबकी पूजा होती है। कहेंगे आप अपने मन से कहते हैं, मैं अपने मन से नहीं कहता हूँ, भगवान श्री राम के मुखारबिंद से कहलवाता हूँ। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे सबरी, यदि तुम भक्ति करना चाहती हो तो सबसे पहली भक्ति तुम करो संतों का संग। संत का जब संग होगा तो ये सबसे पहली भक्ति होगी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ये तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस में है। भगवान श्री राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। एक बार ही नहीं, नवधा भक्ति में 2 बार कहा गया है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करे लेखा। कहता 7वीं भक्ति में कहा गया है कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते अधिक संत करे लेखा। मुझसे भी अधिक किसको मानना? संत को मानना। भगवान श्री राम कह रहे हैं संत को अधिक मानना। हम लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? जो भगवान श्री राम कहे हैं उसके अनुसार करना चाहिए। कहते हैं हम लोगों के पास एक गुरु है, भगवान श्री राम के पास 2 गुरु है, भगवान श्री कृष्ण के पास भी 2 गुरु हैं। जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु कुछ देते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत कुछ दे करके जाते हैं। एक जेल है, जिस जेल में बहुत से कैदी हैं, उन कैदियों को बहुत तरह का अभाव होता है। जेल में तो अभाव होता ही है। मान लिया जाए जलाभाव के कारण किसी के मन में होता है, चलो जलापूर्ति कर देते हैं तो सब जेल वाले खुश हो जाएंगे, जल का प्रबंध कर देता है। कोई देखता है कि सर्दी का मौसम है, स्वेटर बांट देता है। कोई देखता है बहुत सी बीमारियां हो गई है तो जेल में जाकर के दवाई का प्रबंध कर देता है। इस तरह से सब कुछ का वो प्रबंध कर देता है व्यक्ति। जेल में रहने वाले के मन में खुशी तो होती है, लेकिन एक खटका बना रहता है, आखिर तो हम जेल में हैं। होता है ना मन में, सब सुख उपलब्ध हो रहा है उसको, लेकिन एक बात मन में खटक रहा है, आखिर हम जेल में हैं। एक कोई व्यक्ति जाता है, कुछ भी नहीं देता है कैदी को, सिर्फ पैरवी करके उसको बाहर कर देता है। बाहर होने में जितनी उसको खुशी हुई होगी उतनी खुशी जेल में सब सुख प्राप्त करके भी नहीं हुई होगी। होता है ना सर? जब व्यक्ति बाहर आता है जेल से तो उसको विशेष खुशी मिलती है। ठीक उसी तरह से यह जो शरीर है और यह जो संसार है, ये जेल खाना है। इसी जेल खाना में जीव बंधन में पड़ा हुआ है, आबद्ध है। जीवात्मा शरीर और संसार के बंधन में पड़ गया है। कहते हैं कि संत सदगुरु क्या करते हैं? ज्ञान देते हैं, ज्ञान देकर के इससे मुक्त करा देते हैं। सबसे बड़ा काम संत सदगुरु का होता है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए
प्रभु भक्ति करनी चाहिए। संत सदगुरु ऐसा ज्ञान देते हैं कि आवागमन से छुट्टी हो जाती है। जन्म ही नहीं होगा तो दुख कहाँ से होगा? जन्म से मुक्त करा देते हैं, ये गुरु का काम होता है। हम लोग इस संसार में आते हैं, बहुत दुख भोगते हैं, किनको दुख नहीं है? कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहते हो, सबका किया विवेका हो। शरीर धारण करने वाले सभी दुखी हैं, कुछ न कुछ सबके अंदर में दुख है। जितना देखने में सुंदर शरीर लगता है, जितना स्वस्थ शरीर देखने में लगता है, यदि उन व्यक्तियों के करीब जाकर के पूछेंगे, दिल से पूछेंगे, तो कई एक बीमारी का नाम वो बता देगा कि हमको ये बीमारी, हमको ये बीमारी, हमको ये बीमारी। ऊपर से देखने में अच्छा लगता है, सबके पास बीमारी है, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक कुछ न कुछ बीमारी रहती ही है। क्यों? शरीरम व्याधि मंदिरम, कहता शरीर रोगों का ही घर है। तो जब रोगों का घर है तो रोग तो रहेगा ही रहेगा। सबके पास बीमारी होती है, जितने मनुष्य तनधारी हैं सबके पास बीमारी है, सबको बीमारी होती है, जीव मात्र को बीमारी होती है। तो कहते हैं दुख ही संसार में है, दुख से मुक्ति कौन दिलाता है? कहते संत दिलाते हैं, और कोई नहीं दिला सकता है। हम जिस सुख को सुख कहते हैं, वास्तव में वह सुख नहीं है। संत ने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, अखलक चबेना गाल का, कुछ मुख में कुछ बोध। जिस सुख को हम लोग सुख समझते हैं, वास्तव में वह सुख नहीं है, वह क्षणिक सुख है, क्षणभंगुर है। बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का, जो हम लोग इस सत्संग में बैठे हुए हैं। ये गुरु की कृपा है, नहीं तो गुरु की कृपा नहीं हो तो सत्संग नहीं हो सकता है, सत्संग में हम नहीं बैठ सकते। कोई न कोई व्यवधान हो जाएगा तो सत्संग में बैठना मुश्किल हो जाएगा। अनुकूलता तब होती है जब गुरु की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, तब अनुकूलता होती है। बड़ा भाग्य है हम लोगों का मनुष्य शरीर मिला है, ये भी बड़ भाग्य है। हम लोग बड़भागी हैं, मनुष्य का शरीर मिला है। और यह मनुष्य का शरीर जितना जीव है सब जीवों से श्रेष्ठ है। मनुष्य शरीर के विषय में कहा गया है, यह विवेकशील प्राणी है, इसके अंदर में ज्ञान है, गाय के अंदर में ज्ञान नहीं है, बैल के अंदर में ज्ञान नहीं, वो भक्ति नहीं कर सकता है, घोड़ा के अंदर में कोई ज्ञान नहीं, वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति यदि कर सकता है तो मानव कर सकता है। मानव के अंदर में भक्ति की जागृति होती है, जानवर के अंदर में नहीं होती है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान यदि नहीं रहेगा तब क्या होगा? कहते आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकं विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। यदि मानव के अंदर में ज्ञान नहीं हो तो कहते हैं मानव पशु के समान है। पशु की संज्ञा दी गई है, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। हम खाते हैं पशु भी खाता है, हम सोते हैं पशु भी सोता है, हम बाल बच्चा पैदा करते हैं पशु भी बाल बच्चा पैदा करता है, हम कमाते हैं पशु भी कमाता है। यदि पशु और मानव में कोई विभेद नहीं है, दोनों में समानता है, तो पशु और मानव दोनों एक हो गए। अंतर क्या होना चाहिए? कहता है पशु की जो वृत्ति है, पशु का जो चाल चलन है उसमें और मानव के चाल चलन में, मानव के वृत्ति में अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि पशु की तरह अपना जीवन बितावे, पशु से बढ़कर के हम लोगों का जीवन होना चाहिए। यदि पशु के समान जीवन हो गया तो तब मानव क्या? तब कहते हैं वह मानव नहीं है, वह पशुवत जीवन जी रहा है। संत कबीर साहब ने कहा, बैल गढ़ंता नर गढ़ा चुका सिंह और पूछ, एक एक गुरु के भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। कबीर साहब ने कहा, जिस मूछ के कारण मर्द कहाते हैं, जिस दाढ़ी के कारण मर्द कहाते हैं, यदि आपके अंदर में गुरु की भक्ति नहीं है, उस मूछ को धिक्कार है।
उस दाढ़ी को धिक्कार है जिसके कारण आप मर्द कहते हैं और गुरु की भक्ति नहीं करते हैं। कहते हैं एक एक गुरु के भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ, धिक्कार है उस दाढ़ी और मूछ को। इसलिए गुरु भक्ति की आवश्यकता है। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे तब तक ज्ञान भी नहीं होगा, पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। भारतवर्ष में एक से एक महान पुरुष हो गए हैं। आप नाम सुने होंगे गोपीचंद का। राजा था गोपीचंद, उनके पिताजी संसार से चल बसे थे। पिताजी नहीं थे, गोपीचंद राजा बन गया था। एक दिन की बात है, छत के किनारे वह स्नान कर रहा था खुले बदन। उनकी माँ छत पर घूम रही थी, तो घूमते घूमते छत के किनारे जब आई तो गोपीचंद पर नजर पड़ गई। तो जैसे ही देखा गोपीचंद को, उनकी माँ रोने लगी। ऊपर में रो रही थी, आंसू टपक पड़ा पीठ पर। गोपीचंद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो ठंडे जल से स्नान कर रहे थे, गर्म जल कहाँ से आ गया। इधर उधर नजर दौड़ाया तो देखता कोई नहीं है। ऊपर नजर किया तो देखता माँ रो रही है। उसी अवस्था में दौड़ते हुए माँ के पास गया। गोपीचंद कहता कि माँ तुम क्यों रो रही हो, तुमको किस चीज की आवश्यकता है, मेरे रहते तुमको रोने की क्या जरूरत पड़ गई, बताओ क्या चाहिए तुमको। उनकी माँ कहती कि बेटा मैं तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। बोले कि माँ यदि मैं सुंदर हूँ तो तुम्हारा ही तो सुपुत्र हूँ, तुमको तो खुश होना चाहिए, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है। उनकी माँ कहती कि बेटा तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारा पिता था, वह आज संसार में नहीं है। ये जो तुम्हारा सुंदर शरीर है, यह तुम्हारा सुंदर शरीर भी संसार में नहीं रहेगा, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इतना सुंदर शरीर है, यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसी सुंदर शरीर को देख करके मैं रो रही हूँ। परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर दिया है, यह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या इसी के लिए परमात्मा ने सुंदर शरीर गढ़ा है, इसीलिए दिया है। तो बोले माँ क्या करना चाहिए। देखिए कैसी विदुषी महिला, गुरु भक्ति महिला थी। वो कहती है कि बेटा तुम चले जाओ गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में, गुरु के शरण में चले जाओ, उनसे ज्ञान लो और इस मनुष्य शरीर को भगवत भजन में लगा करके सार्थक करो। गोपीचंद उसी समय निकल जाता है, चला जाता है गोरखनाथ जी महाराज के पास और गोरखनाथ जी महाराज से कहता है कि गुरुदेव हमको अपने शरण में रख लीजिए। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि ऐसे हम नहीं रखेंगे, जब तुम्हारी माँ भिक्षा दे देगी तब तुमको रखेंगे। क्यों ऐसा कहा, माँ के पास क्यों भेजा। माँ ममता मई होती है। माँ यदि आदेश दे देती है तो समझ लीजिए तब पूर्ण वैरागी हो सकता है, नहीं तो माँ के ममता से कोई छूटता नहीं है, कोई पुत्र नहीं छूट सकता है, इसीलिए माँ के पास भेजा। गोपीचंद माँ के पास आता है और माँ कहती है कि अरे तुम क्यों इतना जल्दी आ गया। बोले कि माँ मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, गुरुदेव हमको भेजे आपके पास भिक्षा के लिए, आपसे भिक्षा मांगने के लिए कहे हैं, तुम भिक्षा दो, मैं भिक्षा लेकर के गुरु के पास जाऊंगा। उनकी माँ देखती है कि मैं क्या भिक्षा दूं, संसार के भौतिक संपदाओं से ये अवगत है, सब कुछ जानता है, कुछ शिक्षा दे देती हूँ, शिक्षा इसके जीवन में काम आएगा। उनकी माँ कहती कि बेटा मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना, मुलायम सैया पर सोना, स्वादिष्ट भोजन करना। गोपीचंद कहता है कि माँ ये तो बैरागियों के लिए भी शिक्षा नहीं है, ये तो रागियों के लिए शिक्षा है, तुम्हारी जो शिक्षा है सब बेकार है। बैरागी जहाँ गुरु के पास रहेगा, मजबूत किला गढ़ का तो परित्याग कर ही चुका है, और स्वादिष्ट भोजन कहाँ से मिलेगा। गुरु के पास रहेंगे
भिक्षा मांग करके लाएंगे, रूखी सूखी रोटी खानी पड़ेगी। मुलायम सैया तो राजमहल में मिलता है, जंगल में रहेंगे जमीन पर सोना पड़ेगा। तुम्हारी जो शिक्षा है सब बेकार है, ये बैरागियों के लिए नहीं, ये रागियों के लिए शिक्षा है। उनकी माँ कहती है बेटा तुमने मेरी बातों को समझा नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है तुमको समझ में बात नहीं आई। तो बोले क्या कहना चाहती हो, बढ़िया से समझा के कहो। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा जब खूब भूख लगे तब खाना, जब भूख लगेगी जोर से साग सत्तू जो कुछ खाओगे उसमें स्वाद लगेगा, उससे स्वास्थ्य भी बना रहता है। खाना खाते रहेंगे पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उनकी माँ कहती है जब खूब भूख लगे तब खाना, यही स्वादिष्ट भोजन का मतलब है। स्वादिष्ट भोजन का मतलब है जिस भोजन के करने में स्वाद लगे उसको स्वादिष्ट भोजन कहते हैं, और वही भोजन स्वादिष्ट लगेगा जब भूख लगेगी तब खाएंगे। तो खाने पर खाते रहेंगे स्वादिष्ट भोजन भी बेकार लगेगा। दूसरी बात बोले मुलायम सैया का मतलब ये होता है कि जब तुमको खूब नींद लगे तब सोना, तुम पृथ्वी पर सोओगे गद्दा जैसा मुलायम लगेगा जब खूब नींद रहेगी, और जब नींद नहीं रहेगी मुलायम गद्दा भी कांटे की तरह चुभने लगेगा। इसलिए जब खूब नींद आवे तब सोना। तीसरी बात मजबूत किलागढ़ क्या है, दुनिया की जितनी किला है सबको ध्वस्त किया जा सकता है, सब पर आधिपत्य जमाया जा सकता है, लेकिन सत्संग रूपी जो किला है उस पर आधिपत्य नहीं जमाया जा सकता है, उसको कोई नहीं जीत सकता है। इसलिए सत्संग रूपी किले के अंदर रहना तुमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, यही इसका मतलब है। सत्संग घर में बात हो, भवपात क्या करे। गुरु महाराज ने कहा है यदि सत्संग घर में रहेंगे, सत्संग घर क्या है, वो ज्ञान का घर है। जिस व्यक्ति के अंदर में ज्ञान होता है, विवेक होता है, उनकी पूछ होती है, उनका मान होता है, उनका सम्मान होता है। जो व्यक्ति विवेकशील होता है, चाहे वो घर में रहे कि बाहर में रहे, सब जगह उसका सम्मान होता है। जो अविवेकी होता है, अज्ञानी होता है, मूढ़ गंवार होता है, उसकी पूछ नहीं होती है, उसका मान सम्मान नहीं होता है। कहते हैं विवेक की आवश्यकता है। विवेक कहाँ होगा, ज्ञान कहाँ होगा। जैसे खेत में गेहूं उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, खेत में मटर उपजाते हैं, खेत में उपजता है। ज्ञान कहाँ उपजता है, किस खेत में उपजता है। कहते हैं वो सत्संग रूपी खेत में ज्ञान उपजता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। जो सत्संग करते हैं वो बड़भागी हैं, जो सत्संग नहीं करते हैं उसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुखा भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा अनुरागी। वह नर नरक के समान है जो सत्संग नहीं करता है, जो भजन नहीं करता है। यह मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है, खाने सोने के लिए मिला है। कहता बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और यह कैसा है, कहते हैं सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता को भी यह मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता है। जो मनुष्य शरीर में आ गए हैं समझिए वो देवता से बढ़ करके, ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। कैसे मिला है यह मनुष्य का शरीर, कहते कब हो तो करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कृपा करके परमात्मा ने यह मनुष्य का शरीर दिया है। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलता, उनकी कृपा से ही मिला है। यदि उनकी कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है तो कहते हैं परम प्रभु परमात्मा
इतने बड़े उपकारी हैं, उनका गुणगान करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। 1 लाख रुपया कोई ऐसे सहयोग करता है, जीवन भर उसको याद रखते हैं, फलाना व्यक्ति ने हमको 1 लाख रुपया दिया था, 1 लाख से सहयोग किया था। जिस परमात्मा ने लाख क्या करोड़ों से भी बढ़कर के हवा दिया है, 1 करोड़ रुपया में खरीद सकते हैं हवा को? कहाँ से मिलेगा हवा? वो तो परमात्मा का दिया हुआ है। 1 करोड़ में कोई आकाश खरीद सकता है? कहाँ से खरीद सकें? आज जब तक आकाश नहीं रहेगा तो आप रहेंगे कहाँ? आकाश कहते हैं अवकाश को, खाली जगह को। खाली जगह के बिना एक सुई भी नहीं रख सकते हैं। किसने दिया है? कहते वो परमात्मा ने दिया है। ये पृथ्वी किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। अग्नि किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। पंच तत्वों का निर्माण किसने किया है? परमात्मा ने किया है। जिस परमात्मा ने सुंदर सा शरीर दिया है, उस परमात्मा को हम भूल जाए, हम कितने बड़े कृतज्ञ कहलाएंगे। जिस परमात्मा ने अन्न फल फूल मेवा मिष्ठान दिया है इस धरातल पर, उस परमात्मा को हम भूल जाए। किसान 1 मन गेहूं बोता है, 1 मन गेहूं बोता है, लेकिन लाता कितना है काट करके? कितना कुंटल। क्या किसान वहां पर बनाता है गेहूं को? परमात्मा बनाते हैं। उसमें दाना जो होता है वो परमात्मा का दिया हुआ होता है, कोई किसान नहीं बना सकता है, वो परमात्मा की देन है, नेचुरल है। ये कहते उस परमात्मा ने क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया है। उस परमात्मा को हम भूल जाए, हम परमात्मा को भूल यदि जाते हैं, हमसे बढ़कर कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता है। भगवान श्री राम ने कहा, नरतन पाए विषय मन देही, अब पलटि सुधाते सठ विसलेही। जो मनुष्य का शरीर पा करके भगवान भजन नहीं करता है, कहते हैं पलट सुधाते सठ विसलेही। वो सठ है, दुष्ट है, वो अमृत बदल करके विष लेता है। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा को याद करना चाहिए। हम माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे हुए थे। कैसी जगह है वो? माँ का जो पेट है वो जगह कैसी है? मल मूत्र से भरा हुआ है, छोटी सी जगह, सकरी जगह है, उसमें उल्टे टंगे थे। किनकी कृपा से बचे थे? परमात्मा की कृपा से। यदि उनकी कृपा नहीं होती तो मर जाते। 1-2 घंटा सिरासन में कहेगा आप रहिए तो रह सकिएगा? 1-2 घंटा सिरासन में आप नहीं रह सकते हैं। 9 महीना तक बच्चा सिरासन में रहता है। हम 1 घंटा खड़ा नहीं हो पाते हैं, तुरंत कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बच्चा 9 महीना तक पैर ऊपर करके रहता है पेट में। वहाँ कोई कुर्सी नहीं है, पलंग नहीं है, खाट नहीं है जो कि वहाँ लेट भी सकते हैं। वहाँ जगह कैसी है? मल मूत्र से भरा हुआ है। वैसे जगह पर बच्चा को रहना पड़ता है। कितनी दयनीय दशा है। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है जो बच्चा सुरक्षित रहता है। हम दाल खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, दूध खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं सब पच जाता है उस जठराग्नि में, लेकिन कोमल सा बच्चा नहीं पचता है। 9 महीना तक रहता है और 9 महीना में कितना कुंटल हम लोग पचा देते हैं, कितना अनाज हम लोग पचा देते हैं 9 महीना में, लेकिन कोमल सा बच्चा नहीं पचता है। ये किनकी कृपा है? कहता है उस परमात्मा की कृपा है। उसी परमात्मा की कृपा से बच्चा बचा रहता है, नहीं तो मर जाएगा। जब बच्चा बाहर आता है देखिए माँ के स्तन में दूध आ जाता है, उसके पहले नहीं आता है। बच्चा दूध पीने लगता है, चूसने के लिए कौन बताता है? माँ तो स्तन से बच्चे को लगाती है, लेकिन बच्चा को चूसने का ज्ञान कौन देता है? वो नेचुरल ज्ञान है, परमात्मा के द्वारा वह ज्ञान होता है, ऐसे नहीं हो जाता है, परमात्मा देते हैं। कहते हैं दूध जब बच्चा पीता है, कितना दूध आता है उसमें? कहते हैं वो कभी घटता नहीं है, इतना दूध आता जितना बच्चा पी सके, और वह दूध कभी फटता भी नहीं है, न घटता है न फटता है। कौन सा फ्रिज है उसके अंदर में? परमात्मा ने कौन सा फ्रिज रख दिया है कि माँ का दूध फटता नहीं है,
घटता भी नहीं है, और कौन सा हीटर लगा हुआ है एकदम तरोताजा दूध आता है। ये परमात्मा की कृपा है, उनकी कृपा से ही ये सब होता है। यदि उनकी कृपा नहीं हो तो ये सब होना बड़ा मुश्किल है। परमात्मा की कृपा से सब होता है, कहते उस परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए, उस परमात्मा को सदा याद रखना चाहिए, उस परमात्मा की कृपा को सतत स्मरण में लाना चाहिए। परमात्मा क्या हमसे लेते हैं? कुछ नहीं लेते हैं, उनके लिए गुणगान करना चाहिए, यशगान करना चाहिए, स्तुति विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। इसी में परमात्मा खुश हो जाते हैं। हम जितना आय व्यय करते हैं सबका हिसाब रखते हैं, इनकम टैक्स में रिटर्न भरते हैं ना। यदि रिटर्न नहीं भरेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर पकड़ लेगा। सबका हिसाब रखते हैं, और इतना दिन जो हम लोग खाए हैं और खा भी रहे हैं, इसका हिसाब रखें। परमात्मा ने इतना जो हवा दिया है, कितना हवा ग्रहण किए हैं, हिसाब रखें। गाड़ी में हवा भरवाने जाते हैं तो 20 रुपया 30 रुपया ले लेता है एक गाड़ी का हवा भरने में। अब बुझिए तो, और ये जो हवा हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कितना लिए हैं कोई पता है? और कितना ले रहे हैं? ये परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए उस परमात्मा के लिए कहते हैं कि गुणगान करना चाहिए, यशगान करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना बनाया, स्तुति विनती बनाई। सबसे पहले ईश्वर की स्तुति हम लोग गाते हैं सवेरे सवेरे, उसके बाद संत सदगुरु की स्तुति गाते हैं। क्यों गाते हैं? इसलिए उनका उपकार है, ईश्वर का भी उपकार है और संत सदगुरु का भी उपकार है। यदि उनका उपकार नहीं रहता तो हम लोग नहीं गाते। उनका उपकार है, इसलिए उस उपकार को मानना चाहिए, गाना चाहिए, रोज स्तुति करनी चाहिए। हम लोग भोजन करते हैं, इससे तनबल बढ़ता है। स्तुति विनती करेंगे, सत्संग करेंगे, इससे मनोबल बढ़ेगा। तनबल बढ़ाने की जिस तरह की आवश्यकता है, उसी तरह से मनोबल बढ़ाने की भी आवश्यकता है। हम लोगों को चाहिए कि प्रत्येक दिन ध्यान करें, सत्संग करें, उस परमात्मा को याद करें, उस परमात्मा का गुणगान करें। यदि उस परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो समझ लिए हमसे बढ़कर के कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता है। क्या बजे तक करेंगे? 5 बजे तक। ठीक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, दुख भोग रहे थे। कितना कष्ट हो रहा था पता है? गधा के शरीर में थे, कुत्ता के शरीर में थे, बिल्ली के शरीर में थे, बैल के शरीर में थे। उन शरीरों में हम लोग कष्ट भोग रहे थे। संत कबीर साहब ने कहा है, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियों, पहला जन्म भूत का पहियों, 7 जन्म पछताइयों। यदि भजन नहीं करेंगे तो पछताना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। दीवाने मन भजन बिना दुख पहियों। एक चिड़िया है, उसके पास घर नहीं है, पेट में दर्द होता है, वो व्यक्त नहीं कर सकता है, खाने का कोई प्रबंध नहीं है चिड़िया के पास, जहां तहां उड़ करके खा लेती है, नहीं मिलता तो भूखे रहती है। उस दयनीय दशा में कोई जाना चाहेगा? कोई नहीं जाना चाहेगा। कहते हैं भजन करेंगे तब तो ठीक ही है, यदि भजन नहीं करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। एक गरेड़िया था, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करता था, रोज का काम था उनका। एक दिन भेड़ को चरा करके आ रहा था, सड़क में गड़ा हुआ एक लाल दिखाई दिया तो वो उखाड़ने लगा।
पैर से कुरेदा नहीं निकला, डंडा से कुरेद के निकाला, उसको साफ किया तो बड़ा चमकीला था। उसके मन में होता है, गरेरिया के मन में, बड़ा सुंदर पत्थर है, इसको घेर के गले में दे देंगे ना, बड़ा सुंदर लगेगा। वह बेशकीमती पत्थर था। वह क्या करता है, घेर के गले में बांध देता है और बड़ा खुश होता है। रोज वो चराने के लिए जाता था, आता था। एक दिन की बात है, वो चरा करके घर लौट रहा था, एक जौहरी की नज़र पड़ गई उस पर। जो जिस तरह के व्यापारी होते हैं उस वस्तु की पहचान रखते हैं। जैसे ही नज़र पड़ी तो उनके करीब गया, गरेरिया से पूछता है कि गरेरी, तू ये जो पत्थर भेड़ के गले में बांधा है इसको बेचेगा? तो गरेरिया कहता है कि इसका कीमत भी है क्या? बोले हाँ, इसका कीमत है। तो बोले कितना कीमत है? जौहरी कहता है कि जो तुम कहोगे उतना कहेंगे। तो गरेरिया कहता जितना दे दीजिए उतना ही काफी है, क्योंकि वो तो जमीन में मिला हुआ गरा था, गरा हुआ था, हमको मिल गया है। तो जौहरी कम से कम कीमत लगा करके उस पत्थर को खरीदता है। खरीद करके हाथ में लेकर के जा रहा था, पैर लड़खड़ा गया, हाथ से पत्थर गिर गया और चूर चूर हो गया। आकाशवाणी होती है, ए जौहरी, मैं क्यों चूर हो गया पता है तुमको? मैं इसलिए चूर हो गया, जो गरेरिया था वो मेरे कीमत को नहीं समझता था। पैर से कुरेदा ये भी मैंने सह लिया, डंडा से कुरेदा इसको भी मैंने सह लिया, इतना मेरा अपमान किया कि भेड़ के गले में बांध दिया, ये भी मैंने सह लिया। और तू मेरे कीमत को जानता था, मेरे कीमत को जानते हुए भी इतना कम कीमत लगाया, इसीलिए मैं फट गया। यह मनुष्य का शरीर बेशकीमती पत्थर के समान है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, यदि इसके कीमत को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? यदि इसके कीमत को नहीं समझेंगे तो जानते हैं यह शरीर दोबारा फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलने वाला नहीं है। जो भजन नहीं करेगा उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। भूत योनि में चले जाएंगे, जानवर बन जाएंगे, चिड़िया बन जाएंगे, कौवा चिल बन जाएंगे। कैसी दुर्दशा होगी। एक एक कछुआ होता है समुद्र में, 300 बरस तक जीता है। और कछुआ के शरीर में चले गए तो 300 बरस तक तैरते रहिए। इसीलिए कहते हैं कि भजन करिए, भजन करेंगे भक्ति बीज बिन सोए नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। ये भक्ति का जो बीज है ये समाप्त नहीं होता है। जो संत सदगुरु से बीज मिला है समाप्तिकरण नहीं होता है। कहते हैं उसके अनुसार करिए, भले मुक्ति नहीं मिलेगी, जिस जन्म में जाएंगे यह संस्कार बना रहेगा। एक न एक दिन यही बीज आपको मुक्ति प्रदान करेगा, यही बीज एक दिन मुक्ति प्रदान करेगा। इसलिए भजन करने की आवश्यकता है। यह जो संस्कार है यह संस्कार डाला जाता है। आप सुने होंगे माता मदालसा का नाम, कितनी बड़ी विदुषी महिला थी, बहुत बड़ी विदुषी। एक से एक यहाँ पर माताएं हुई हैं। माता मदालसा इसी शर्त पर विवाह किया कि मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे हाथों शिक्षा दी जाएगी। तो बोले ठीक है। जब पहला बच्चा हुआ मदालसा को, क्या सिखलाती है? वो कहती है शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसको कहता है तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा। छोटा सा बच्चा है, उसको ये मंत्र पढ़ाती है, सिखाती है। तो माँ बाप अपने बच्चे को संस्कारित करते हैं, संस्कार पड़ता है बच्चे के ऊपर, संस्कार दिया जाता है।
बतलाएंगे ऐसा ऐसा करिए, तब वो संस्कार पड़ेगा। कोई भी आज जिस काम को कर रहे हैं उसके माँ बाप का संस्कार है तब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा होता है। माँ बाप का संस्कार पड़ता है तो बच्चे को संस्कारित करना पड़ता है। बच्चा तो अज्ञानी है, उनको क्या पता है। माँ बाप जो रास्ता बतलाते हैं उसी रास्ते पर बच्चा चलता है। तो माँ बाप जैसे होंगे बच्चा भी वैसा होगा। माँ बाप संस्कारी होगा तो बच्चा भी संस्कारी होगा, क्योंकि संस्कार उसके अंदर में डाला जाता है। तो माता मदालसा जो संस्कार दिया, जानते हैं क्या हुआ? एक बच्चा भाग गया, कहाँ चला गया? जंगल, तपस्या करने के लिए। 2 बच्चा चला गया, तीसरा भी चला गया, चौथा भी चला गया। इस तरह से का एक बच्चा जंगल चला गया तपस्या करने के लिए। मनुष्य का शरीर तो मिला है इसीलिए, भगवत भजन करने के लिए मिला है। आप भागवत में कथा सुने होंगे ध्रुव का। ध्रुव की 2 माँ थी, सुरुचि सुनीति। ध्रुव एक दिन अपने बाप के गोद में बैठा था। जो सुरुचि थी उनकी बीमाता सौतेली माँ, उसको गोद से उठा करके धक्का मार के हटा दिया। बोला भागो, इस गोद में तुम नहीं बैठ सकता है, इस गोद में वही बैठ सकता है जो मेरे कोख से जन्म लिया है। तुम भी मेरे कोख से जन्म लोगे तब तुम इस पर बैठना। चला गया माँ के पास, सुनीति के पास। माँ से कहता कि माँ, बीमाता ने हमको इस तरह की बात कही है। देखिए उनकी माँ कितनी समझदार थी। उनकी माँ कहती कि बेटा, वो बीमाता ने ठीक ही कहा है, तुम उस परमात्मा के गोद में बैठो जिस परमात्मा के गोद में बैठने के बाद कोई उतार नहीं सकता है। वैराग्य हो गया उनको। 5 साल का था ध्रुव, घर से निकल गया, चला गया जंगल। जंगल में परमात्मा की खोज करने लगा। नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले हम परमात्मा के गोद में बैठने के लिए जा रहे हैं, परमात्मा को खोजने के लिए जा रहे हैं। बोले अरे तुमको किसी ने बहका दिया है, परमात्मा ऐसे थोड़ो मिलते हैं, यहाँ जंगल है, बाघ सिंह खा जाएगा तुमको, इसलिए तुम जाओ घर। तुमको और कोई चीज चाहिए, धन संपत्ति वगैरह तो ले लो। बोले ना ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम भजन करेंगे, परमात्मा के गोद में बैठेंगे। हमको हमारी भी माता पिताजी के गोद से उठा दिए हैं, उस पिता के गोद में बैठेंगे जहाँ से कोई नहीं उठा सकता। बड़ा हाथी था, माना नहीं। अंततः नारद मुनि ने उनको दीक्षा दी, दीक्षा लिया, भजन करने लगा। भजन करके उस परमात्मा को प्राप्त किया, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद फिर उतारा नहीं जाता है। हम लोगों को भी चाहिए उस परमात्मा के गोद में बैठे जिस परमात्मा के गोद से कोई उतार नहीं सकता है। इसी के लिए भजन की आवश्यकता है। जब तक भजन नहीं करेंगे तब तक उस परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। यह संस्कार दिया जाता है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग संस्कार डाल रहा है। जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उसके मन पर डाल रहा है, जो आसपास है उसके भी मन पर डाल रहा है, बच्चे पर डाल रहा है। बच्चा जानता है कि मेरी माँ क्या कर रही है, ये तो बच्चे को पता है। तो यह संस्कार आज नहीं है। जैसे बीज जिस दिन बोते हैं उसी दिन अंकुरन नहीं होता है। आप देखे होंगे खेत में बीज बोता है कब, अंकुरन होता है कब, अब फल फूल लगता है कब। ठीक उसी तरह से अभी जो हम सत्संग कर रहे हैं, ये बीज बोया जा रहा है परिवार के ऊपर, ये एक दिन अंकुर होगा। आज आप सोचिए, प्रथम वर्ग में जब गए होंगे आप पढ़ने के लिए, द्वितीय वर्ग तृतीय वर्ग में जब गए होंगे, कोई न कोई घटना याद आती होगी। हमारे गुरुजी थे, बड़े अच्छे थे, हमको कहते थे झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, इस तरह से शिष्टाचार का पालन करो। याद आता है ना बात, कुछ भी तो बात याद आता है। तो वह संस्कार डाला हुआ था गुरुजी का, अभी याद आ रहा है, उसके अनुसार मन स्वतः ढल जाता है। ऐसा होता है। ठीक उसी तरह से यह संस्कार अभी डाला जा रहा है सत्संग का। सत्संग का जो संस्कार डालते हैं यह बच्चे पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है। एक न एक दिन यही संस्कार
जो उत्तम संस्कार है, यही संस्कार एक दिन मनुष्यत्व को प्राप्त कराएगा, इंसानियत को प्राप्त कराएगा, सच्चाई को ओर ले जाएगा। आज इतना विडंबना देखने को मिलता है, समाज में इतना विघटन देखने को मिलता है, समाज में इतनी विकृतियां देखने को मिलती है। क्यों? अध्यात्म से लोग दूर होते जा रहे हैं। 2003 ईस्वी की कहानी है। गुरुदेव महर्षि संतसेव जी महाराज कहते थे, अमेरिका से आए थे बिना हॉवर्ड, मैं भी वहाँ बैठा था, उनको समझा रहे थे, कह रहे थे कि देखिए जमाना में कितना परिवर्तन आ गया, पुराने जमाने के लोग कैसे थे और इस जमाने के लोग कैसे हैं, कितना अंतर आ गया। एक कहानी कहे थे गुरुदेव, एक जमींदार था, उन्होंने अपनी जमीन एक किसान के हाथों में कुछ अंश बेचा। वह किसान गया खेत में हल चलाने के लिए, अपने जमीन में हल चला ही रहा था, उस खेत से एक द्रव्य से भरा हुआ घड़ा निकला। वह किसान घड़ा सिर पर लेता है, सीधे चला गया जमींदार के पास। जमींदार से कहता है, यह घड़ा आपका है, ले लीजिए, आपने जो जमीन बेची है मेरे हाथों में, उस जमीन में से ये घड़ा निकला है। देखिए सच्चाई, ईमानदारी, कैसे व्यक्ति थे उस समय के। जमींदार क्या कहता कि नहीं नहीं नहीं, ये घड़ा हमारा नहीं है, मैंने जमीन बेच दी, जो कुछ भी निकला सो सब तुम्हारा है, तुम रख लो। देखिए सच्चाई, ईमानदारी कितनी है। किसान कह रहा है कि आप घड़ा ले लीजिए, जमींदार कह रहा है कि हम घड़ा नहीं लेंगे, ये घड़ा तुम्हारा है। किसान कहता है कि आपने जमीन बेची है तो मैंने जमीन की कीमत दी है, घड़े की कीमत नहीं ली है आपने, इसलिए घड़ा आपका है, हम नहीं लेंगे बिना पैसे का। बाप रे बाप, इतनी इंसानियत, इतनी सच्चाई। दोनों में विवाद हो रहा था। पास में से प्रधान जी आ रहे थे, गांव के मुखिया, उनके कानों में आवाज गई तो वो करीब में आ गए। पूछते हैं कि आप दोनों विवाद क्यों कर रहे हैं, क्या बात है बताइए। किसान कहता है ये घड़ा निकला है खेत से, जमींदार को देने के लिए आए हैं, वो लेता नहीं है। जमींदार कहता है मैंने जमीन बेच दी है, वो घड़ा मेरा नहीं है। किसान का मैं नहीं लूंगा। प्रधान का भी जो है ना दिमाग ठंडा हो गया, बाप रे बाप, कैसा आदमी है, कैसे फैसला करेंगे इसका, बड़ा मुश्किल हो गया। दिमाग लगाया, जमींदार से कहता आपके पास बेटा है, बोले हाँ है। किसान को बोला आपके पास बेटी है, बोले हाँ है। बोले दोनों को लाइए, दोनों जवान था, दोनों को लाकर के सामने में माल्यार्पण करा दिया, शादी करा दिए, उसके बाद घड़ा दहेज में दे दिया, आप फैसला हो गया। देखिए हुजूर कहते थे कि पुराने जमाने के लोग कैसे थे, आजकल के जमाने के लोग कैसे हैं। तरुण सागर जी महाराज की एक वाणी है, वो कहते हैं व्यक्ति के पास टी सेट रहता है, टीवी सेट होता है, डिनर सेट होता है, माइंड अपसेट होता है। सब सेट है लेकिन माइंड अपसेट है, फिर वो कौन सेट काम में आया। सब कुछ है आपके पास, यदि भक्ति नहीं है तो कैसे आप व्यक्ति हैं। भगवान श्री राम से सुनिए वो क्या कहते हैं, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा। अभी जलवारी देखिए जैसा भगवान श्री राम कह रहे हैं आपके पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, समाज है, कुटुंब है, सब कुछ है, सिर्फ भक्ति नहीं है तो आप शोभाहीन व्यक्ति हैं। जैसे बादल लगा हुआ हो, उमर घुमर रहा हो, अब पानी पड़ता ही नहीं हो, बेकार लगता है ना। ठीक उसी तरह से व्यक्ति के पास सब चीजें है, यदि भक्ति नहीं है तो सब शोभाहीन है। जैसे आज सत्संग करा रहे हैं, ये समझ लीजिए सोने में सुहागा है। शादी के उपलक्ष्य में सत्संग हो जाना बहुत बड़ी बात है, ये गुरु की कृपा है। जो भी विघ्न बाधा आने वाला होता है सब कट जाता है, संकट कारण सदगुरु जी सब काट देते हैं। यही तो सबसे बढ़कर के चीज है। सब कुछ है आपके पास,
आपके अंदर में भक्ति भी है, इसलिए सब काम